अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आई हूँ अम्मी की तरफ क्योंकि पापा की तरफ कुछ तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा चले पूछ भी लेंगे और काफ़ी दिन से निकले नहीं। बस मैं यहाँ पे हाल चाल ही पूछ रही थी और काफ़ी गले में तकलीफ़ थी, तो शक्ल से ही लग रहा था बहुत बीमार बीमार से। आजकल ये वायरल चला हुआ है भाई, एक से दूसरे को लग रहा है और फिर मौसम भी ऐसा है, गर्मी और फिर बारिश। ये चलता ही रहता है इसमें मानसून में। फटाफट अरबिश जो है नाना की लग गई थी काम में। नाना ने बोला चलो आ जाओ बच्चों। सो हाथ वाथ पैर वैर सब दबाए जा रहे थे और फिर मेरे भाई भी आ गए थे। यहाँ पर बस मैं आई थी ऐसे ही सारा दिन स्पेंड करने, लेकिन शाम हो गई थी मुझे आते आते। इधर बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं और शाम का टाइम हो गया, चाय वगैरह बन रही है और माशाल्लाह से मेरे भाई भी आ गए हैं। एक तो जा रहा था काम पे छोटा वाला, वो उसका पकवान पे जाता है वो रेस्टोरेंट पे। इस टाइम निकलता है और दूसरे वाले की आज छुट्टी थी क्योंकि आज था संडे। सो बस ये मेरे आज की रूटीन है छोटी सी, और इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी कीमे की रेसिपी। स्टे ट्यून और देखते हैं आज कीमे की रेसिपी। आज मैं सोच रही हूँ खड़े कीमे की रेसिपी आपसे शेयर करूँ, और इसके अलावा फिर आगे शेयर करते रहेंगे रेसिपीज़, और पसंद आए तो ज़रूर। इसके अलावा आप लोग बताएं भाई, आपके कैसी गुजरी आप लोग की बकरीद, क्या क्या किया और किस किस के यहाँ बारबेक्यू हो चुका है। अभी हमारे बारबेक्यू जो है प्लान किया जा रहा है, इंशाल्लाह वो फिर आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा पिकनिक भी प्लान की जा रही है, लेकिन अभी ज़ाहिर है कि स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा ज़रा जल्दी जल्दी से एक छोटी सी और पिकनिक कर लें। देखें अभी आगे क्या होता है, और प्लान में पाइपलाइन में है ये सब चीज़ें। और इसके अलावा अभी मुझे जाना है शादी में, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसकी मेहंदी में मैं गई थी। अभी इसकी काफ़ी एक वीक का पूरा गैप था, तो वहाँ हम जाएंगे तो वो आपसे शेयर करेंगे क्या क्या किया, क्या क्या खाया। और इसके अलावा बस यही चल रहा है अभी लाइफ में, और यही अभी रूटीन चल रही है बकरीद के बाद। और ये जो अभी आगे जो है मैं आपसे शेयर करूँगी। बारिश हो गई थी यहाँ पर, मैं आई थी ऐसे ही तैयार होके आ गए थे शाम के वक्त। तो मैंने कहा कि मौसम तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बारिश वारिश होगी, लेकिन अचानक से जो है ऐसी हवाएं चली और एकदम से मौसम चेंज हुआ कि वो बारिश एकदम स्टार्ट हो गई, बूंदाबांदी हल्की हल्की शुरू हो के। फिर ये हुआ कि बच्चों ने फटाफट जाके कपड़े लेकर आई हैं घर से। फिर फटाफट कपड़े लेकर आई, जो कि मैं तैयारी से नहीं आई थी। फिर ये जल्दी गई और फिर से दोबारा अंशा का कुछ छोड़ के आ गई थी, तो वो दोबारा गई और मतलब इन्होंने खूब बारिश में ना एंजॉय किया है आना जाना। बस ये आज का व्लॉग था। और इसके अलावा फ़र्स्ट बारिश थी जो हमने नानी के एंजॉय की, अभी तक जो है घर पे बारिश एंजॉय हो रही है बस जी। और अभी तो हम चाय पी रहे हैं शाम की, और आप लोग बताएं शाम की चाय के साथ और बारिश के मौसम में पकोड़े समोसे ये सब चीज़ अच्छी लगती। मेरी भाभी पकोड़े बनाने जा रही थी, लेकिन जो है फिर चाय चढ़ चुकी थी। फिर के अलावा की जो है ससुराल से बच्ची आई हुई है भतीजी। बस ये लोग मैच वैच खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलें क्लिप्स लेते हैं। इसके अलावा पापा आराम कर रहे थे, और आज जो है इलेक्शन भी था, बस वही सब चल रहा था, देख रहे थे। जी कैसा एंजॉय हो रहा है, और अच्छा खासा तैयार होके आए थे और उन्हीं कपड़ों में ये बारिश में चले गए। और इतना ठंडा पानी था कि इसके हाथ पाँव इतने ठंडे हो रहे थे। हमारे बच्चों को जो है गली में बाहर नहाने की आदत नहीं है। अभी आके थोड़ी देर ये खड़े तो हुए, लेकिन उनको जब मट्टी मट्टी और कीचड़ कीचड़ सा लगने लगा तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर वो मामा के साथ जो है अपने छत पे गए, मामा को बोल के कि मामा हमें छत पे लेके जाएं। और ये जो छुटका है ना हमारा, ये तो काबू में ही नहीं आ रहा था, पूरी गली में ये भागते फिर रहे थे। और इनको जो है छोटेपन से ही जो है बारिश की आदत डाल दी है, तो वो अब जो है डरते नहीं है, वरना छोटे बच्चे डर जाते हैं इतनी तेज़ बारिश या ठंडा पानी होता है तो। लेकिन अलग है, मेरे बच्चे भी जो हैं शुरू से कभी ट्विंस में बस ये मसला हुआ कि कभी एक डरता था तो अगली दफ़ा में कोई दूसरा डरता था, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बड़े हो गए हैं तो इन्जॉय कर रहे थे बारिश को।
पिछली दफ़ा जो है मैं बड़ी ख्वार हुई थी कि कभी अंशा डरती थी, फिर उससे नेक्स्ट ईयर जो है आलियान डर रहे थे और इस तरीके से बस चल रहा था। एक के साथ मुझे बैठना पड़ता था या फिर मुझे अपनी इनकी चाची के यहाँ बिठाना पड़ता था। मोबाइल या टैब दे दिया तो थोड़ी देर बैठ जाते थे। बस ये चल रहा है और अब माशाल्लाह से इन्होंने खूब इन्जॉय किया। कोई एक बारिश का कतरा इन्होंने छोड़ा नहीं है कि हम उसमें बस चले जाएं। रात की बारिश में इनके पापा ने नहीं जाने दिया क्योंकि वो बहुत ठंडा और हवा के साथ बारिश हो रही थी तो बहुत ठंडी। वो उसमें नहीं जाने दिया। इतनी अच्छी अच्छी रात की बारिशें हमसे निकल गई, लेकिन यह है कि बस रात में वो मज़ा नहीं आता जो दिन में आता है। और फिर एक अफरा तफरी सी हो जाती है, चेंज कराना और नहाना धुलाना, वो रात में जो है ना अजीब सा गिर जाता है। बस यहाँ पर नहा धो के बैठ गई हैं और मैं इनसे बातें कर रही थी। मामा के हाथ से छूट गई आप? अरे कहना क्या चाहते हो? चलो अब आप ही आ जाए जल्दी से, फिर बैठ जाओ एक जगह। मज़ा आया? चलो अब घर जाएंगे ना, फिर सो जाना आराम से। तरिया, अरे वाह, फ्रॉक भी हिल रही है आपकी। और जी यहाँ पर रेडी हो गया खाना। आज तो अम्मी क्या बनने थे, दाल चावल, लेकिन मैंने जब बताया था कि मैं आ रही हूँ शाम में, अम्मी ने कहा कि नहीं बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते के बाद, ईद के बाद मैं अब आई हूँ। अम्मी ने बिरयानी बनवा ली थी और कोई मज़ेदार सी बिरयानी थी, चटपटी सी। और फिर जो मेरा छोटा वाला भाई है उसका फिर से मूड ख़राब हो रहा था कि आज क्यों आई हैं आप। मैंने कहा भाई अब मैं आऊँगी नहीं, क्योंकि जो है उसको होता है कि मैं साथ आऊँ, क्योंकि हमेशा से जो है वो हम लोग जो है ना बस साथ खाना पीना, साथ गैदरिंग करने की आदत है। अब जब जॉब पे लग गए हैं तो अब जो है ये चीज़ें थोड़ी सी वो लग रही हैं कि मैं नहीं होता। तो मैंने कहा भाई अब जॉब वालों को तो यही होता है। उसकी होती है ट्यूसडे की छुट्टी, तो वो चाहता है कि सब कुछ जो भी इवेंट है ना ट्यूसडे को हो। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं आ जाऊँगी ट्यूसडे को भी। इंशाल्लाह जाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और उसने कहा था कि छोटी सी जो है घर में ही टिक्का पार्टी कर लेते हैं, यानी कि बस चूल्हे पे ही बना लेंगे कुछ भी और उसमें कोयले का धुआं दे देंगे और हम खुश हो जाएंगे कि हो गई टिक्का पार्टी। वो कुछ सीख कबाब बनाने के प्रोग्राम में है, अभी देखें होता है या नहीं होता है, फिर मैं आपसे ज़रूर बताऊँगी। और इधर बस हम बैठे थे खाना वाना खा के और अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी मैं। तो वो खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो भी जो है भीगते हुए आए थे, तो वो घर से जो है चेंज करके नहा धो के और फिर नाइट ड्रेस। यहाँ अम्मी के घर का ब्लॉग होता है ख़त्म। उसके बाद मैं जाती हूँ घर और फिर आपसे शेयर करती हूँ कीमे की रेसिपी और फिर क्या होता है वो देखते हैं। मैं दिखाती हूँ हमारे बच्चों का, ये देखिए ये पूरी फैमिली, मम्मी डैडी बच्चे घूमने जा रहे हैं, नहीं स्कूल छोड़ने जा रही हैं। ये है पापा और इतना बोझ उठाया हुआ नहीं, ये मम्मा गोद में बच्चे उठाए हुए इन्होंने। ये साइकिल चल कैसे रही है समझ में नहीं आ रहा। अपने बच्चे के नाम बताते हो। हाँ। तो ये अंशा है, इनका कोई नाम आलियन, इनका नाम हुसैन है, ओए होए, इनका नाम युसरा है, लड़की है। या अल्लाह। ये इनका घर है, किचन विचन काम हो रहा है, खाना वाना ना बाकी चीजें अलमारी के अंदर ना, ये तो फ्रिज है अलमारी के अंदर। हाँ। कहाँ? हाँ। ये हाँ। ओहो मेरे खानों का क्या हाल किया हुआ है, या अल्लाह। ये क्या है, किचन? नहीं, ये इसमें जो आपके कैबिनेट में चीजें रखी ना वो मेरे कैबिनेट में। स्टोर्स टाइप का, स्टोर टाइप। और अभी इन्होंने नाश्ता किया, स्कूल छोड़ने जा रही है। टाटा। बच्चे अभी सब छोटे हैं, कोई स्कूल में जाता है, बस अभी घूमने जा रहे हैं भाई, पूरी फैमिली घूमने जा रही है। रुक जाइए ज़रा, आपकी फैमिली की फ़ोटो लूँ। माशाल्लाह, मम्मा पापा। ओह इतना गंदा बच्चा आपका, मुँह बंद। क्या कर रहा है? क्यों नहीं बढ़ रही है? इतना वजन है तो कहाँ से बढ़ेगी? वहीं बैठे बैठे घूम ले आप। तो आ जाते हैं कीमे की रेसिपी की तरफ। तो मैंने प्याज ली है, टमाटर ली है, लहसुन को इस तरह से चॉप किया है, अदरक को पिसा हुआ नहीं लेंगे। इसमें मैंने प्याज डाली है, एक बड़ी और एक छोटी, और इसमें ये सब गरम मसाला गया है आपके सामने। और प्याज लाल हो जाएगी, उसमें कीमा डाल देंगे और इसके साथ कीमे का पानी निकल जाए तो इसमें ये डाल देंगे लहसुन अदरक। सिंपल सी रेसिपी आपके सामने है, पहले भी दे चुकी हूँ मैं और ये मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। लेकिन ये कीमा जो है थोड़ा बारीक वाला था, टेस्ट में फ़र्क हल्का सा आता है, क्योंकि जो मोटा कीमा होता है ना उसका टेस्ट इससे बहुत इन्हेंस होता है, मतलब कीमे की वजह से। तो बस इसमें हरी मिर्चें वगैरह मैंने डाल दी हैं और ये रेडी हो गया है।
और बच्चे बस भूखे हो रहे थे तो मैं उनको खाना ही दे रही थी। सो चले आज का व्लॉग होता है फिर एंड, और हो गई कीमे की रेसिपी फुल कंप्लीट। तो अब मैं सर्व कर रही हूँ और आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे पुलाव की रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।